बेसिस पे पेशेंट के लिए कस्टमाइज रिहैब प्लान बनेगा पहली बार, और जो रिहैब और रिकवरी है, क्वालिटी रिहैब रिकवरी, उसका टाइम भी कम होगा एंड वी विल गेट बेटर प्रोग्नोसिस आउटकम। अगर मैं बात करूँ ये सिस्टम को लेके, एंकल, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सबका असेसमेंट इस पे होगा और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। तो अगर आप देखोगे बॉडी तो सेम ही है, रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन ऑक्यूपेशन अलग है। खिलाड़ी का ऑक्यूपेशन है अपने स्पोर्ट को रिलेटेड, दूसरे लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आईटी वाला है जो अपने और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम आपको वॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर दिखाएंगे, और ये सेंसर्स के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो 1 ग्राम का भी वेट शिफ्ट वगैरह हो रहा है, वो हमको सिस्टम में मिल जाएगा और असेसमेंट के साथ में हम वो रिहैब भी कर पाएंगे। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग सिस्टम दिखाते हैं। आप देखिए वॉकिंग, हम सबको वॉक करना जरूरी है, पेन हो, सर्जरी हो या कोई एथलीट हो। अब आप ये देखिए किसी को पेन होगा तो वो कैसे वॉक करेगा, वो दूसरे जो जहाँ पर पेन नहीं है वो जगह पे ज्यादा वेट डालेगा और वॉक करेगा। अब सिनेरियो ये है कि हम पेन को निगेट करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, काफी टाइम तक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन हमको रूट कॉज पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ और बढ़ गई है। तो ये सिस्टम में क्या है, यहाँ पर कैमरा है और नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो सेम वे जब एक पेशेंट वॉक करेगा 30 सेकेंड्स में, हमको पूरा उसका बायोडेटा मिल जाएगा कि उसका प्रॉब्लम हिप में कितना है, नी में कितना है, जिसकी वजह से स्पाइन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। अगर दोनों एक समान नहीं रहता है, अगर ये 100 है तो ये 50 होना चाहिए। और जनरली अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूँ, एक फुटबॉल प्लेयर, उनकी ACL इंजरीज बहुत कॉमन होती है, नी इंजरीज कॉमन होती है। तो ये सर्जन्स के लिए एक ब्रेड एंड बटर होगा। मतलब जो भी एथलीट आएंगे उनको इंजरी हुई है, उसका तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, MRI, एक्सरे करेंगे, उसके बाद में वो देखेंगे कि उनको सर्जरी की जरूरत थी या ये सिस्टम के ऊपर जो इम्बैलेंस था उसको करेक्ट करके वो रिहैब करके ही उनको सर्जरी। मसल्स आपकी बॉडी में वीक है, इसलिए कुछ और मसल्स उसको ओवर कॉम्पेंसेट करके आपका वेट, आपका मूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, ताकि हम आगे बढ़ पाए। और ये एनालिसिस मशीन करके देता है और कौन कौन से मसल्स वीक हैं वो बताते हैं। फिर हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन मसल्स पे काम करते हैं जिनमें वीकनेस हो। सिमिलरली अभी अभिनव जी हमको बता रहे थे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, या स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पेशली जैसे अभिनव जी हैं जो राइफल पे काम करते थे, उनके लिए बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे, और उसको सही करने के लिए क्या तकनीक है, और ऐसे काफ़ी सारे मशीन्स हैं। और अभिनव जी ये भी बता रहे थे कि आगे जाके जो जो नया टेक्नोलॉजी आएगा बाहर, वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर लेके आएंगे, both for sports people and non-sports. These are very well defined. The specific needs of athletes and the needs of non-athletes. So what do you know, the athletes typically, if we are today a normal human being is at a 95, 97, if I were to categorize, a non-sports person is, if I would say, an elderly geriatric person, his or her need vis-a-vis a sports person is very different. So a geriatric person, we would probably, he is today at, we actually push up the level of performance and then in a very focused manner work on these people to get their performance up. So जो नीड होता है वो विंटर्स में और ज़्यादा होता है। और विंटर्स में आपको जैसे पता है कि कार्डियक इवेंट्स ज़्यादा होता है, तो हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं। जो लोग हमारे एडवांस फिजियोथेरेपी सिस्टम्स पे आते हैं उनका पूरा कार्डियक इवैल्यूएशन पहले होता है, पूरा ओल्ड हिस्ट्री, क्या क्या मेडिकेशन क्या चल रहा है, सब देखने के बाद ही फिजियोथेरेपी किया जाता है। सो वीकन में किस तरीके से काम करेगा? रिहेबिलिटेशन में जब पैरों में कई तरीके इफेक्ट हो जाते हैं तो उस तरह की इसमें रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से पैरामीटर्स को देखना पड़ता है? नहीं तो हम हमारा जो प्रोटोकॉल है वहाँ पर है, जो भी फिजियोथेरेपी में आते हैं पहले उनकी पूरी हिस्ट्री पता करना होता है कि ये क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, कौन सी सर्जरी से गुजरे हैं और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है। सो बेस्ड ऑन दैट और उनके रिस्क फैक्टर असेसमेंट के बाद, एक रिस्क फैक्टर असेसमेंट शीट होता है हमारा, उसके बाद ही हम उसको फिर पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी उनको हम देते हैं, ताकि उनको कोई ये जो आप मूवमेंट हो या मनूवरिंग हो, इससे कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। तो यही फायदा है एक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का होने का, बिकॉज हम लोगों को पूरा उनका पिछला हिस्ट्री, उनका मेडिकेशन हिस्ट्री, उनका करंट प्रॉब्लम सब पता चल जाता है, बिकॉज हमारे पास एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके थ्रू सारी चीजें पता चल जाता है। सो वी देन टेलर इट
एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। हम ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं जिससे मैन्यूवरिंग से उनको आगे और प्रॉब्लम हो। होम सर्विस बहुत देते हैं आजकल जी जगह जगह, जी 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 और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। जी। उस तरीके से कैसे बचा जाए कस्टमर? देखिए, जैसे हमारा भी एक होम केयर है जिसका नाम है सोलिस, बट ये होम केयर इज लेड, उसमें 5-6 डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं जो इस होम केयर को लीड करते हैं। Whenever there is a requirement for physiotherapy at home, कि घर पे हम फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि जाने के पहले उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम पता करें, ताकि हम लोग सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके ही आगे बढ़े। Initiative first, and what it means to not just public in general, but also the sports persons, including elite sports persons. Well, firstly, very delighted to have this partnership with Artemis Hospital, a hospital which has built a lot of credibility over the course of the last few years. You know, we started the ABTP centers in 2016. We've grown to about 15 centers. We've had a lot of learning in these last many years, and have really endeavored to provide the best of services to athletes, but also to the non-athlete population. Rehabilitation is something which is very close to my heart. As an athlete, I was injured for many times during my career, and it was difficult to find quality care in India. And with that in mind, we started this initiative, and it has been an endeavor to service athletes. That is an important aspect of what we do, but it is an equally important aspect of our work to provide quality care of the highest level to normal people who are going through, who've gone through an orthopedic surgery, or have had neurological issues, cardiac issues, etc. There is an athlete in all of us. When we take care of athletes, the care has to be at a very, very supreme level, because athletes have to get back to the best that they can be in a very short period of time. And it is the same attitude we also take to normal folks, to be able to take care of them, so that each and every individual can be the best version of him or herself. Abhinav, also the fact that countries like China and USA, those who have been getting almost more than 50% of the medals where they compete, these aspects that you are talking about, they had incorporated this long time back. Do you think that it's high time that we, surge ahead and follow the same, so that our athletes are always in the best shape? And also, It's a valid point, and it's injuries are unfortunately a part and parcel of an athlete's life and an athlete's career. And the whole ecosystem has to evolve, and we see that evolve. The ecosystem in India evolving also to a great degree now, where we have to make every possible endeavor to put together protocols, very clear protocols on how to take care of athletes in case there is an injury. A lot of work also has to happen in the area of injury prevention, specifically for athletes, because you do know that most sports are very asymmetrical in nature, which put a lot of load on one side of the body, which in turn can cause injuries. So it is finding that fine balance of injury prevention, but in case there is an injury, to make sure that there is best possible care and access to care available for the athlete population. Certain sports like have a collaboration with these federations, especially where the injuries are mostly happening. See, of course, there are certain sports which are more injury prone. You named all the combat sports, and they have a certain kind of injuries which require intervention. We are working with all kinds of sport. We work with, I think, 16 or 17 sporting disciplines, and we can't differentiate between A sport and B sport. We have to cater to everybody and cater to everybody's unique needs. And you rightly said that a boxer will have a very different requirement than a shooter, for example. But it is a matter of understanding what those unique requirements are, and then putting together a program which really
is customized to the athlete's need. Even within the sport, there will be changes. And similarly with patients, each patient will be different. And while there are basic protocols already put into place, it's very important to be able to customize each patient's interventions, and that's where the role of technology becomes quite powerful, because then technology really assists and empowers the people working on the ground to be able to make that customization what you talked about. अच्छा फिजियोथेरेपी एक हॉस्पिटल जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, इन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी बनाई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स. हम मेरे जो सेंटर्स हैं ABTP सेंटर्स हमने 2016 में शुरू किए थे विद एन एंडेवर कि हम बेस्ट क्वालिटी केयर, ट्रांजिशनल केयर प्रोवाइड करें एथलीट्स को, ऑल्सो टू नॉन एथलीट्स. और पिछले कई सालों में हमने बहुत काम किया है टू ब्रिंग इन बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इनटू दिस एरिया, ताकि जो भी पेशेंट या एथलीट हमारे सेंटर्स में आए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस में वापस आए. और इसी एम के साथ हमने ये आज पार्टनरशिप शुरू करी है और बहुत खुशी है इस पार्टनरशिप के साथ. और मुझे पूरा यकीन है कि इस एरिया के लोगों को ये काफ़ी मदद करेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इंजरीज हर प्रकार के इलाज होता है, और इस पार्टनरशिप से हमने रिहैबिलिटेशन को नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाया है, जो बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल. बिकॉज पेशेंट का ठीक होना सिर्फ सर्जन्स के हाथ पे नहीं होता है, उसके बाद किस प्रकार का फिजियोथेरेपी, किस प्रकार का रिहैबिलिटेशन हो रहा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंट को ठीक करने के लिए. तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अब केयर पैकेज हमारे पास तैयार है, एक प्रोडक्ट जो बहुत ही यूनिक है, और ये हमारे पेशेंट्स, स्पोर्ट्स पीपल, नॉन स्पोर्ट्स पीपल सबको बहुत ही उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा.